आपके खिलाफ 2023 का चुनाव था, आपके खिलाफ 50% से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। काहे का लाडला है रे तो लाडला हूं नवलगढ़ की जनता मेरी चिंता कर रही है। कहां कर रही है? नवलगढ़ की जनता तो हर बार आपके खिलाफ ज्यादा वोट डाल रही है। शर्म आनी चाहिए। सो बोलते हैं कि इसको गलत दे दिए हमने वोट, 50,000 से हारना चाहिए था ताकि यहां से निकल जाता। आपको जो वोट मिला है, आपसे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़ा है। आपके साथ सुरेंद्र सैनी जब आपके साथ 14.5 साल तक था तो वो कोई नूर था, हीरा था। वो उसको कबूतर बोलते हो, पूरे माली समाज को आप गाली देते हो, सलीमड़ा दलाल हो गया। आम नागरिक को कुछ भी नहीं हो, पूर्व लगने वहां कुछ नहीं उठता है। मैं उसको कहूंगा भड़ास निकालो समारोह। उन्होंने लोगों को बुलाया और जो अपनी हार की बौखलाहट थी, और उस बौखलाहट में उनका जो स्तर, अपने आप को मतलब श्रेष्ठ कुल में जो व्यक्ति जन्मा है, शिक्षक के रूप में उनको पिता मिला है, उसके बावजूद उनकी जो भाषा की श्रेणी इतनी निम्न स्तर की थी, गिरी हुई थी। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी का यहां नवलगढ़ में पहली बार विधायक बना है, तब से पूर्व विधायक अभी तक नहीं मान रहा है कि मार गए होंगे। अरे भैया मान जाओ इसको। आप वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, जिसको नवलगढ़ की जनता ने 1 लाख से ऊपर वोट दिए हैं, 1,13,000 वोटों के लगभग जिसको नवलगढ़ की जनता ने वोट दिए हैं, और आपको कम मिल रहे हैं उससे 25,000 के लगभग से आप हारे हो, 23,000 कुछ से। फिर भी आप अपनी हार नहीं बचा रहे हो, और 1 साल से आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सीधी चेतावनी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी अभद्र भाषा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, ऐसा नहीं चलेगा विधायक जी। और इस प्रोग्राम में जो आपकी भाषा श्रेणी थी, वो आपके संस्कार, आपका चाल चरित्र, आप कितने गिरे हुए हो, ये सारी चीजें आपने खुद अपने मुंह से बताई। 15 साल से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। 15 साल आपने राज किया है। 15 साल जब भी आप चुनाव लड़े हो, 3 चुनाव आप जीत चुके हो। विपक्ष के कभी भी किसी भी लोगों ने ये चीज नहीं उठाई, नहीं पीड़ा जाहिर की कि नवलगढ़ की जनता ने फैसला गलत कर दिया, जबकि सच्चाई है पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चुनावों में पूर्व विधायक जी अप्रत्यक्ष रूप से हार हुई थी आपकी। आपके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं, उससे ज्यादा आपके विपक्ष में वोट पड़े हैं तीनों चुनावों में। तो आप बोल रहे होगे बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। तीनों चुनाव आप के भी बिल्ली के भाव का छिक्का टूटा था। वो अगर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होता तीनों चुनावों में, तो मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, आप कभी विधायक नहीं बन पाते। और आपका जो चाल चरित्र है, आपकी जो भाषा है, ये विधायक के लेवल की भाषा नहीं है भैया। तो मेरा आपसे अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, दोबारा ऐसी भाषा का, असली नकली बाप तो बाप ही होता है। असली नकली है तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दिखा दो, नवलगढ़ की जनता को बता दो आप कि किसका असली नकली है। और असली नकली के बारे में आप ज्यादा जानते हो। आप असली नकली के बारे में, बाप के बारे में आप जानते होगे, पति पत्नी के बारे में आप जानते होगे असली नकली क्या है, बेटो बेटे के बारे में आप जानते होगे। हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाप भी एक ही है, पत्नी भी एक ही है। तो आप अगर पर्सनली, आपने पहले कई बार कहा है कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको सीधी चेतावनी, अगर पर्सनली आप व्यक्तिगत किसी पे आरोप लगाओगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कहीं भी मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। बयान नहीं देके आपके खिलाफ 2023 का चुनाव था, आपके खिलाफ 50% से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। काहे का लाडला है रे तो? हर बार तेरे को वोट, आप जीत गए तीनों बार, लेकिन आपके खिलाफ हर बार वोट ज्यादा पड़ा है। और हर बार बोलता है मैं लाडला हूं नवलगढ़ की जनता मेरी चिंता कर रही है। कहां कर रही है? नवलगढ़ की जनता तो हर बार आपके खिलाफ ज्यादा वोट डाल रही है। वो आपकी किस्मत थी कि त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे थे और आपको मत प्रतिशत कम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप जीत रहे थे। शर्म आनी चाहिए। स्वयंभू लाडला मत बनो।
नवलगढ़ की जनता ने आपको चारों बार हराया है। आपके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं उससे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़े हैं। तो आप ये लाडला वाला जो शब्द है ना, ये बंद कर दो। और 15 साल आप राज में रहे, इसलिए बहुत से लोगों को तो आपका चाल चरित्र पता है। नवलगढ़ के ही नहीं, नवलगढ़ के बाहर के लोगों को भी पता है, जयपुर तक पता है सबको। लेकिन ये जो 2-3 दिन पहले वाला जो प्रोग्राम था ना, इसमें आपने सारी जो फिल्म थी वो पिक्चर क्लियर कर दी। आप बोल रहे हो कि नवलगढ़ के लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि गलत फैसला हो गया। अरे आप 25,000 वोटों से आ रहे हो, 200-300 से नहीं आ रहे हो भैया। नवलगढ़ के लोगों का तो रोज हमारे पास भी आना जाना रहता है, और वो बोलते हैं कि इसको गलत दे दिए हमने वोट। 50,000 से हारना चाहिए था ताकि यहां से निकल जाता। तो ये लाडला वाली जो बात आप बार बार बोल रहे हो ना, ये बंद करो। नवलगढ़ के किसी भी हिसाब से आप लाडले नहीं हो, क्योंकि हर बार आपको जो वोट मिला है आपसे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़ा है। और जब आपके साथ सुरेंद्र सैनी, जब आपके साथ 14.5 साल तक था, तो वो कोई नूर था, हीरा था वो। फिर आप उसको कबूतर बोलते हो, पूरे माली समाज को आप गाली देते हो, बात आप गैलोजी करते हो। ओमेंद्र जी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पार्टी के लिए प्रतिष्ठित है, वैसे भी जनता के लिए प्रतिष्ठित, आप उसके लिए चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शोभा देता आपको ये? सलीम जिंद्रान आपके साथ था, सलीम जी था, आपके साथ नहीं रहा, सलीमड़ा दलाल हो गया। ठीक बात नहीं है, दोगली बात मत करो विधायक जी, आप पूरे विधायक जी। आप अभी दिनेश सुंडा तीनों चुनावों में जीजान से आपके साथ लगा हुआ था, इस चुनाव में भी जीजान से आपके साथ लगा हुआ था। अब आप उसको काम नहीं करने दोगे तो प्रधान है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी, तो आप उसको गद्दार बता रहे हो। इसका मतलब सारे गद्दार है, आप ही सही हो, लेकिन इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? आप अपने आप थोड़े ना दोगे। तो मेरा यही कहना है पूर्व विधायक से कि नवलगढ़ की जनता ने आपको नकार दिया है। आप प्रयास करो, लोगों के बीच में जाओ, कोई बड़ा आंदोलन करो। हम कहां मना कर रहे हैं? अपनी बात रखो जनता के बीच में। झूठी फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके 15 साल के राज में कितने लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए हैं, पूरी नवलगढ़ की जनता को पता है। कितनी 15 साल में कितनी बदमाशियां होती थी, सबको पता है। आप बोल रहे हो कि कर्मचारी सब दबाव में है, एक भी कर्मचारी दबाव में नहीं है। आपके राज में मेरे को याद है, मेरे गांव का और मेरा गुरुजी जिनके पास मैं पढ़ा हुआ हूं, आपने उस पर इतना प्रेशर किया, इतना उनको परेशान किया, कभी किधर उनका क्या कसूर था? सिर्फ वोट नहीं दे रहा था वो आपको। तो वोट तो स्वतंत्र है भैया, सब कोई किसी को भी दे सकता है। तो ये झूठी बातें है ना, इनको मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा पूर्व विधायक जी से, विधायक जी काम करो, लोगों के बीच में रहो, लोगों की सेवा करो। लोगों को अगर समझ में आएगा तो हम कामना कर रहे हैं 4 साल बाद में हो रहा ना चुनाव। और जो आप 1 साल में बोल रहे हो कि 1 साल में क्या कर दिया था, 1 साल में आपने सौदेबाजी कर ली थी। ये जो वर्तमान विधायक है ये सौदेबाजी नहीं कर पाया, बैठा है लोगों के काम कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, लोगों के बीच में जाओ तो भाषा को थोड़ा लेवल सुधारो। क्योंकि आप जिसको 1,13,000 लोगों ने वोट दिए हैं, उनके परिवार को आप सीधी गालियां दे रहे हो। चुने हुए विधायक को, जो वर्तमान विधायक है उसको आप गालियां दे। तो आप ये मत बोलो आप अभी आम हो, आम नागरिक हो, कुछ भी नहीं हो, पूर्व लगने वहां कुछ नहीं उठता है। तो फिर आप जनता से उम्मीद मत करना, या हम जो पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हमसे आप उम्मीद मत करना है कि हम फिर आपके भाषा में भी समझाने का मादा रखते हैं। फार्म हाउस पे जो होली का मिलन प्रोग्राम हुआ था, उस विषय में जो माननीय जो विधायक थे पूर्व है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उन्होंने इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। वो खुद दूसरों मतलब खुद गुलगुले खा रहे हैं और लोगों को वो चीनी से परहेज रहने का वो बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि विधायक जी, आप कौन सा गांजा फूंक कर इस प्रकार के भाषण देते हो, इस प्रकार की बयानबाजी करते हो? जो आप पिछले 15 सालों में कार्य नहीं कर पाए, वो कार्य आज आपको 1.5 साल के कार्यकाल में चाहिए। भाषा का प्रयोग किया कि एक ही बाप की औलाद हो। तो मैं तो विधायक जी इतना ही कहना चाहूंगा कि संयमित भाषा का आप उपयोग कीजिए। आप बोल रहे हो कि विकास कार्य नहीं हो रहे, तो मैं कुछ जो विकास कार्य की लिस्ट है मेरे पास, हर बार पंचायत के अंदर जो पंचायत वाइज है आपको मैं बता देता हूँ। मुख्य मेन है वो बता देता हूँ।
जो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसमें डीएमएफटी बजट के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए टोटल 5,41,00,000 सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं है। आप राजनीतिक नूरा कुश्ती है, लड़िए, पार्टियों की दलगत लड़ाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास कीजिए, हम प्रयास करेंगे, जो जीतेगा ताज तो उसी के सिर पे रहेगा जिसको, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ तो जिसके पास सर गिनाने को ज्यादा है राज वो ही करेगा। आज वोट जनता ने विक्रम सिंह जी जाखड़ को दिए हैं, उनको बनाया है, तो उनके पद की गरिमा, आज नवलगढ़ का विधायक अगर है तो वो पूरे नवलगढ़ का विधायक है, वो कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जीतने के बाद वो सबका, पूरे नवलगढ़ का, जिन्होंने वोट दिया है उनका भी विधायक है और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके भी विधायक है। भाषा शैली की सभ्यता ये रहनी चाहिए, क्योंकि आज हम भी अपने परिवार के बच्चों को अगर वो इस भाषा का, अगर वो वीडियो वो भी देखते हैं मोबाइल को, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि चाहे किसी भी तरफ से हो, लेकिन भाषा एक ऐसी सभ्य होनी चाहिए। राजनीतिक आरोप आपस में एक दूसरे पे लगते रहते हैं, वो चलती रहती है, लेकिन भाषा को संयमित रखना चाहिए। बिल्कुल शब्दों का सही चयन होना इनको भी तो मान लो जनता ने 15 साल जनता ने चुनकर इनको तो विधानसभा भेजा है, लेकिन अपने पिछले 15 सालों में किसी से ऐसा नहीं सुना कि इनके सामने जो भी प्रत्याशी आ रहे तो हैं, राजनीतिक कभी उन्होंने आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समाज, दूसरी बात है, भाषा का चयन करें। आज पूर्व विधायक जी कह रहे हैं ये गद्दार, ये कबूतर, ये वो, ये हाँ थैली वाला, ये कल तक सब जब आपके साथ थे तब तक तो ये सही थे भैया, जिन्होंने माली आज समाज को गद्दार आज किया। जितने भी सरपंच हैं, पंच हैं, जो भी आज विक्रम सिंह जी जाखड़ के पास हैं, उनमें से बहुत से तो पहले आप ही के साथ थे ना। अगर आपने उनके साथ सही व्यवहार किया होता तो उनको जगह छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपका जो व्यवहार है ना जिस प्रकार का, उसी से सब लोग छोड़ के आ रहे हैं। अब आप उनको अगर अपना ये समझते हो कि नहीं ये तो मेरे कर्मचारी बन के रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि जो वोट से चुन के आता है ना, वो अपना भी उसकी जिम्मेदारी रहती है, तो वो भी अपना देखता है कि मेरे को गलत अगर बोला जाएगा तो स्वाभिमान के साथ समझौता कोई नहीं करेगा। तो राशि नहीं है, आपका जो इशारा है वो राजेश जी खटेवा की तरफ है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज एक घर के अंदर अगर एक पिता के 5 पुत्र है तो वो भी उनमें कहीं छुटपुट हो, बातचीत होने से रह नहीं सकती। तो हमारे भाई हैं बड़े, और कोई भी गलत फहमी है, कोई और है, तो उसको हम आपस में क्लियर करेंगे, वो हमारा आपसी मुद्दा है। आने वाले समय में एक मंच पे बिल्कुल बिल्कुल एक मंच पे है, आगे भी रहेंगे। नहीं, पोस्टर फाड़ने वाला तो ऐसा है कि हुक्म जी आप तो नवलगढ़ से ही हैं, यहाँ तो लोगों की पट्टियां तोड़ी जाती थी पहले, हुड़दंग जो होता था उसमें पट्टियां तोड़ी जाती थी, बल्ब तोड़े जाते, तो पोस्टर तो फाड़ने, और किसी का इंटेंशन को पोस्टर फाड़ने का वैसे रहता नहीं है। पोस्टर फाड़ेगा तो वापस भी ले जाएंगे, लेकिन पूरे विधायक और पोस्टर कि इस प्रकार की भाषा से अगर रही तो आने वाले दिनों में उनको मनोचिकित्सक को दिखाना पड़ेगा, किसको? पूरे विधायक को। खरगन तो वो भी है, दिखाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो विधायक साहब ने जो होली स्नेह मिलन बुलाया और उसमें बढ़ास निकाली, वो उचित मंच नहीं था उसके लिए। और उसको अगर आंदोलन करना है तो आए ना, रोड पे आए, तो मुद्दे हैं वो मुद्दों को साथ लेकर आए, उसका खंडन करें कि आपने ये क्या, ये नहीं किया। विकास की 1 साल में बात करने लगे, आपने 15 साल रहे हैं, 15 साल में आपने किया क्या है? लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए आपने पीएचडी इस बात पर किए क्या? आपने डॉक्टरी लगाई है, पीएचडी किए, और फिर बात इतनी गुमराह करते हो, हर बात को घुमाते हो, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और आप बजराना के लिए पूछ रहे हैं, बजराना पे जिन्होंने तारबंदी कर रखी है वो तो वहां बैठ के तालियां बजा रहे थे आगे, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा हुआ है। कोर्ट से जो भी होगा उसके बाद में आपको इसके बारे में